चलिए 2011 का जनगणना हम लोग देखें। उसके पहले आप जनसंख्या देख लिए थे, जनगणना का इतिहास देख लिए थे। 2011 का जनगणना में ये डाटा जब तक आपको याद नहीं रहेगा उम्मीद में मत कीजिएगा कि बन जाएगा आपसे, ठीक है। डाटा का प्रश्न है। कुल जनसंख्या अगर हम देखें तो 2001 में तुलना करके ही आपको पढ़ना होगा। 2001 में कितना था? 10, 28, 61, 03, 28। इसमें 11 में 1, 21, 01, 9, 34, 22। अंतर कितना, वृद्धि कितना हुआ देख लीजिए। 18, 15, 83, 30, 94। यानी वृद्धि क्या है? धनात्मक है। वार्षिक वृद्धि दर इसमें 1.97% था, इसमें 2011 में 64%। अंतर कितना है? -0.33% का अंतर है, यानी कम है, गिरावट है, तो ऋणात्मक हो जाएगा। दशकीय वृद्धि भी हुई है। हाल है कि 2001 में 21.5% था, 2011 में 17.7%। इसमें अंतर माइनस में चल गया 3.8, क्योंकि गिरावट है। आपको दशकीय वृद्धि 10 साल वाला भी गिरावट है, ऋणात्मक होगा। अब जनसंख्या घनत्व 325 था, यहाँ 382 है, बढ़ा 52, वृद्धि धनात्मक है। लिंगानुपात 933, 943, 10 बढ़ा, वृद्धि धनात्मक है। अब शिशु लिंगानुपात में फिर गिरावट आ रहा है, 927 है, यहाँ पे 918 हो गया है, यानी 9 घट गया है, गिरावट है, ऋणात्मक। अगर कुल साक्षरता देखें भारत का, इसमें 64.84 था, अब 73% हो गया। भारत में 11 में पढ़ा लिखा लोग 8.16% बढ़ा है साक्षरता, वृद्धि धनात्मक है। महिला पुरुष साक्षरता 75.26, इसमें 80.9% हो गया है। आपको 5.76% वृद्धि हुआ पुरुष में। 1 से 11 की तुलना में पुरुष 5.76% ज़्यादा पढ़ा है। महिला साक्षरता में 53.67%, इसमें 64.6 हुआ है, इसमें भी बढ़ा है। 11 महिला में छलांग लगा है, वृद्धि में लगा है ना, पुरुष की तुलना में देख लीजिए, दुगुना हो गया है, वृद्धि धनात्मक है। अनुसूचित जाति का जनसंख्या 16.2% था, यहाँ पे 16.6% हुआ है, 0.4% में वृद्धि हुई है, वृद्धि धनात्मक की है। अनुसूचित जनजाति में अगर हम देखें तो 8.2% है यहाँ पे, इसमें 8.6% हुआ, वृद्धि 0.4% है, वृद्धि धनात्मक की है। नगरीय जनसंख्या 1 में 27.8% था, अब 31.2% है नगरीय जनसंख्या भारत का भी, 3.4 वृद्धि है, धनात्मक है वृद्धि। ग्रामीण जनसंख्या 68.6% था, अभी 72.2% हो गया ग्रामीण जनसंख्या, 3.4% वृद्धि है, धनात्मक है। और भारत का प्रशासनिक खंड या जिला 2001 में भारत में 593 जिला था, अभी वर्तमान में 640 जिला है, 47 जिला बढ़ा है, वृद्धि धनात्मक है। तो ये डाटा आपको कभी भी टीएससी क्या करेगा कि ये डाटा ना दे के ये देगा। 2001 की तुलना में 11 में साक्षरता दर में ऋणात्मक वृद्धि हुआ या धनात्मक, ये फंसाएगा, तो ये याद रखना है। ऋणात्मक कौन कौन है, उसके बाद ऋणात्मक कहाँ है? शिशु लिंगानुपात है ना, बाकी सब है क्या है? धनात्मक, धनात्मक। यहाँ गिरावट है, ऋणात्मक होगा, जहाँ वृद्धि है वहाँ धनात्मक होगा। चलिए लिखिए, चलिए अब हम इसी को आगे बढ़ाते हैं, बिहार को देख लेते हैं साथे। बिहार की कुल जनसंख्या 2001 में था कितना? 8,29,98,509, बढ़ के कितना हुआ? 10,40,99,452, यानी कितना हुआ? कितना में वृद्धि हुआ? 2,11,09,43 में वृद्धि हुई, वृद्धि धनात्मक है। बिहार की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि कितना रहा? 2001 में 2.55% था, 2011 में क्या है? 2.6%, यानी ऋणात्मक हो गया, वार्षिक वृद्धि दर ऋणात्मक 0.29%, यानी गिरावट, ऋणात्मक दिखता है। बिहार की जनसंख्या का दशकीय वृद्धि अगर देखें 2001 में 28.62, 2011 में 25.7% माइनस
3.55%। यहाँ भी गिरावट है, ऋणात्मक है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 881 दूसरा स्थान है। 2011 में 1106 प्रथम स्थान है। यहाँ पे अंतर कितना है? 225 छलांग मारा है सीधा। दूसरा से क्या हो गया? यहाँ पे प्रथम कौन था? इसमें प्रथम पश्चिम बंगाल था, और यहाँ पे दूसरा कौन हो गया है? पश्चिम बंगाल। यहाँ पे ये दूसरा बिहार था, तो ये प्रथम था। यहाँ पे ये प्रथम है, तो ये दूसरा। वृद्धि क्या है? धनात्मक है। चलिए लिखिए। दूसरा वाला वृद्धि 2.55 है, 2.6 हो गया। हाँ, तो सर वृद्धि बोल दीजिए, कमी बोल दीजिए। 2.55%, 2.6। हाँ ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? वृद्धि। शुद्ध कर लो, शुद्ध कर लो। धनात्मक, धनात्मक, ठीक है। बाकी सब ठीक है। चलिए लिखिए। चलिए अब देखो, घटते हुए क्रम में, मतलब बड़ा से छोटा की ओर जाएंगे तो तीर कैसे पड़ेगा देखो, और बढ़ते हुए क्रम में यानी सबसे छोटा से बड़ा की ओर जाएंगे तो तीर कैसे पड़ेगा। ये बीपीएससी का 2 क्वेश्चन ये रहता है, इधर से ट्रेंड विकसित कर दिया। अब देखो आसान हो जाएगा तुम लोगों को। ये है मध्य तत्व है। अगर जनसंख्या में देखें तो सर्वाधिक क्या है और सबसे कम क्या है? हो गया ना? जनसंख्या वृद्धि में सबसे अधिक और सबसे कम से अधिक जा रहे हैं, अधिक से कम की ओर। यहाँ बिहार का डाटा जरूर याद रखना, जहाँ लिख दिया बिहार वाला खास जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक, सबसे कम कितना? अरुणाचल प्रदेश का 17 है। लिंगानुपात सबसे अधिक और सबसे कम। लिंगानुपात किसको कहते हैं? पुरुष पर महिला अधिक हो जाए। यहाँ लिंगानुपात, लिंगा का अनुपात अच्छा है। कहाँ है बढ़िया? केरल में, क्योंकि वहाँ पे पुरुष कम और महिला अधिक वगैरह। कहने का मतलब है कि महिला पुरुष बराबर है, ये मान सकते हैं। अच्छी बातें हैं कि महिला की संख्या अधिक है, लेकिन हरियाणा में यहाँ के पुरुष को शादी करने में बहुत मशक्कत करना पड़ता है। कहाँ पे? हरियाणा में 1000 पुरुष है तो 879 यानी 80। कितना कम है? 21 121 1000 में अरे 1000 पे 879 कितना कम हुआ? 121। ठीक है, 121 कम है। कौन कम है? महिला पुरुष? महिला। यहाँ के महिला तो हरियाणा के समझते हुए हम हैं, पुरुष बेचारा यहाँ रहता है। कहाँ पे? हरियाणा में 879। चलो शिशु लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक है 972। यहाँ भी अगर मैं तुलना किया जाए तो पुरुष कितना है? मात्र 72 है, 972। और हरियाणा में वर्षा वाला में भी कम है, 834 है। अब आ जाओ साक्षरता, सबसे पढ़ा लिखा केरल में 94% और सबसे कम पढ़ा लिखा बिहार में। अब देख लो पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक मिजोरम गोवा। जो देखो इधर है सर्वाधिक में साक्षरता, पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता के है ना, देख लो। लेकिन न्यूनतम में देख लो डाटा में परिवर्तन हुआ। अगर हम साक्षरता में देखें तो बिहार है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। देखिए पुरुष साक्षरता में देखो क्या होगा। बिहार के बाद अरुणाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश हो गया, चेंज हुआ ना, मेघालय है। अगर महिला साक्षरता में हम देखें तो बिहार है ही, फिर राजस्थान है, झारखंड है और यहाँ
चेंज होता है, लेकिन यहाँ चेंज नहीं है, तीनों एक ही है सर्वाधिक में। ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ है और सबसे कम उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सबसे कम होगा कहाँ? उत्तर प्रदेश। हाँ ठीक है। अब ग्रामीण जनसंख्या में प्रतिशत में सबसे अधिक कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। बिहार का कितना स्थान है? दूसरा है। और इधर आ जाओ, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में कहाँ है? गोवा में। दूसरा तमिलनाडु, केरल। अब नगरीय जनसंख्या में सबसे अधिक, उसके बाद उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक नगर है तो महाराष्ट्र में बहुत, पुणे है, नागपुर है, मुंबई है, बहुत सा नगर है। और यहाँ का अगर न्यूनतम में आए नगरीय जनसंख्या में तो सबसे कम कहाँ है? ये याद रखना क्रम 4 गो राज्य का। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत में सबसे अधिक गोवा में, ठीक है, उससे कम मिजोरम, तमिलनाडु पर है। यहाँ देखो सबसे, उसके बाद बिहार, असम और उड़ीसा। ये इसलिए हमने इस ढंग से लिखा ताकि कि आपको ये तथ्य और एक साथ पता चल जाए। इधर सर्वाधिक में इतना 4 गो, न्यूनतम में इतना। ये इसका पहला सबसे कम, इसका पहला सबसे अधिक। क्लियर है ना मनोज? क्लियर है ये? चलो देखो, चलिए हम लोग देखें अब कुछ और। एससी की जनसंख्या पूछेगा। एससी मतलब हुआ शेड्यूल कास्ट, यानी अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है, उससे कम पश्चिम बंगाल, बिहार का स्थान भी है। तीसरा है अनुसूचित जाति में, चौथा में तमिलनाडु है। एससी के प्रतिशत मतलब अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या उसका प्रतिशत में जनसंख्या में पूछेगा, उत्तर प्रदेश मानना। प्रतिशत में तो सबसे अधिक पंजाब में 31.9%, दूसरा स्थान हिमाचल प्रदेश, तीसरा पश्चिम बंगाल, यूपी। एसटी शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति, इसको बोलते हैं अनुसूचित जनजाति, इसका सबसे अधिक जनसंख्या पूछेगा तो मध्य प्रदेश में, प्रतिशत में पूछेगा तो मिजोरम में। ये याद रखना, ध्यान देना कि जनसंख्या में पूछ रहा है या प्रतिशत में पूछ रहा है। तो प्रतिशत में होगा जनसंख्या का प्रतिशत में मिजोरम। कुल जनसंख्या का सबसे अधिक तो समझ जाना कि वो संख्या में पूछ रहा है। मध्य प्रदेश है पहला, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा उड़ीसा, राजस्थान। प्रतिशत में पहला मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे न्यूनतम में नहीं जाना है क्योंकि कुछ ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे एससी और एसटी की जनसंख्या है ही नहीं, तो वो हम अगला टॉपिक में बताएंगे। चलिए लिखिए। चलिए हम आगे देखें। अब केंद्र शासित प्रदेश में देखते हैं, राज्यभार में देख लिए। अब केंद्र शासित प्रदेश में देखो जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ है? दिल्ली में। तब उससे कम पांडिचेरी, चंडीगढ़। सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या कहाँ है? लक्षद्वीप में। जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक नगर हवेली, दूसरा दमनदीप, तीसरा पांडिचेरी। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि लक्षद्वीप में, न्यूनतम। जनघनत्व दिल्ली में सबसे अधिक, उसके बाद चंडीगढ़ में। अगर पूछेगा भारत में जनसंख्या घनत्व है, निम्नांकित में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, ऑप्शन रहा दिल्ली भी, उसके बाद पांडिचेरी, बिहार, पश्चिम बंगाल, तो क्या मारोगे? हम क्या पूछे? प्रश्न पहले मार देते हो। निम्नांकित में से या इनमें से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। ए दिल्ली, बी चंडीगढ़, सी बिहार, डी पश्चिम बंगाल। दिल्ली में। निम्नांकित या इनमें से मतलब 4 ऑप्शन में सबसे अधिक कहाँ है? कहाँ होगा? दिल्ली होगा। ध्यान रखना कि क्या पूछ रहा है। प्रश्न पूछता है, जानते भी हो और गलती भी क्या करते हो?
करते हो, इसीलिए डाटा लिख दिए हैं। 11,320 है, चंडीगढ़ का 9,258 है, बिहार का कितना 1106 ही है। निम्नांकित में से मतलब इन चारों ऑप्शन देगा तो इनमें से कौन, निम्नलिखित में से, निम्नांकित में से, इनमें से, ध्यान रखो, लिंगानुपात पुडुचेरी 1037, लक्षद्वीप सबसे अधिक लिंगानुपात, केरल का कितना है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कितना है 1000, यहाँ 1037, पांडिचेरी कम में है केरल, ठीक है। शिशु लिंगानुपात अंडमान निकोबार द्वीप का 968 है, अरुणाचल प्रदेश का 900। इसका मतलब है कि शिशु लिंगानुपात भी कम है केंद्र शासित प्रदेश राज्य में। क्रम कहेगा सजाने के लिए, तब क्या करोगे, अरुणाचल प्रदेश के बाद किसका स्थान हो जाएगा, केरल के बाद किसका स्थान हो जाएगा, अगर ये दिया ऐसे तीर वाला, समझ रहे हो यहाँ पे, नहीं क्या मुद्दे क्रमतम विषय पढ़ना तुम लोग घर में। साक्षरता लक्षद्वीप 91.8%, केरल का 94%, और मिजोरम का, मिजोरम में देख लेना लुसेंटवा में, अब मिला लेना लुसेंटवा का भी देख लेना मिजोरम का क्या है, क्योंकि लक्षद्वीप 91.8 है, मिला लेना कि क्रम में कहाँ आएगा। इसी तरह से पढ़ोगे तो दिमाग बात काम करेगा, नहीं तो ये समझ आए। पुरुष साक्षरता वही होगा लक्षद्वीप दमनद्वीप, महिला भी वही होगा। अनुसूचित जाति जनसंख्या में अनुसूचित जाति सबसे अधिक कहाँ है, 80 दिल्ली में, प्रतिशत में सबसे अधिक चंडीगढ़। अनुसूचित जनजाति में जनसंख्या में कितना सबसे अधिक कहाँ है, केंद्र शासित में दादरा नगर हवेली। अनुसूचित जनजाति प्रतिशत में सबसे अधिक लक्षद्वीप। आप कम देख लो इधर, साक्षरता सबसे कम पढ़ा लिखा कहाँ है, केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली कम है, लेकिन बिहार से नहीं है ज़्यादा, ज़्यादा, इसीलिए तुलना ध्यान रखना। चलो लिखो, हम लोग आते हैं अब अनुसूचित जाति जनसंख्या। सब हम लोग 2011 जनगणना ही पढ़ रहे हैं, 2011 का जनगणना ही पढ़ रहे हैं। अनुसूचित जाति जनसंख्या 80, कुल जनसंख्या कितना है, 20.14 करोड़, लिंगानुपात 945। राज्य में नहीं, कौन सा राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या नहीं है, 80 का नहीं है, नागालैंड अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, याद रखोगे। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में 80 की जनसंख्या नहीं है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या हम देखते हैं तो कुल जनसंख्या एसटी का कितना 10.44 करोड़, लिंगानुपात 990 है। राज्य में नहीं, कौन सा राज्य में एसटी की जनसंख्या नहीं है, हरियाणा और पंजाब में एसटी नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में एसटी की जनसंख्या नहीं है, दिल्ली, चंडीगढ़ और पांडिचेरी नहीं है। भारत का धार्मिक समुदाय का जनसंख्या 2011 में देखो, धर्म है, जनसंख्या है, प्रतिशत है, लिंगानुपात है। हिंदू 966.3 मिलियन, प्रतिशत में 79.8%, लिंगानुपात 921 है इसका हिंदू का। मुस्लिम का 172.2 मिलियन, प्रतिशत 14.2 और लिंगानुपात 936। ठीक है, झूठे में सब हल्ला करते रहता है कि ये बन जाएगा, देखो देख लो तुम लोग हल्ला चिल्ला करते रहते हैं धार्मिक समुदाय के आधार पे। किसका जनसंख्या भारत में सबसे अधिक, ईसाई का। महान हो तुम, महान हो। ईसाई 27.8 मिलियन है, प्रतिशत 2.3%, लिंगानुपात 1009। वहाँ ठीक है, लड़का लड़की में कोई विभेद नहीं, इसीलिए
20.8 मिलियन है, 1.7% है प्रतिशत में, 893 लिंगानुपात है। सिक्का बौद्ध 8.4% है, 0.7% प्रतिशत, 8.4 मिलियन में है, लिंगानुपात 953 है बौद्ध का। जैन 4.5 मिलियन है, प्रतिशत में 0.4, 940। सबसे कम जैन और सबसे अधिक हिंदू है ना। हिंदू का लिंगानुपात सबसे कम है 931। क्यों है समझ सकते हो तुम। कर्मकांड अंधविश्वास इतना है, रूढ़िवादिता, इसी कारण से इतना लिंगानुपात कम है सबसे कम हिंदू धर्म में। इतना ना भगवान है कि उसका बातें आता है। कितना देवता है वो? 35 करोड़, 37 करोड़, 33 करोड़। देखी थी तुम? तो कौन सा ये बुक में पढ़ी? और सब लोग बताते हैं कि 933 करोड़। देखो 933 करोड़ देवता आया आखिर कैसे? देवताओं का जब बैठक हुआ तो सभी ने विचार किया कि भाई पूरी दुनिया का भ्रमण किया जाए, ठीक है। तो सभी दुनिया का भ्रमण, तो उसमें कौन भ्रमण कराएगा? सबका सवारी नाना प्रकार का है, किसी छोटा किसी बड़ा। तो उसमें बजरंगबली तैयार हुए कि मैं घुमाऊँगा सब। बजरंगबली पूरा जो बाल होता है शरीर का सब में पूरे देवता को बांध लिए और घुरा रहे थे मजे से। उसके बाद नारद सोचे कि तो मैं ऐसे ही घूम जाऊँगा, क्योंकि वो तो देखती है ना धारावाहिक में नारद खुद बाईवान का रूप को देखे। नारद मुनि जो है वो भी निकले, उधर से बजरंगबली आ रहे थे, इधर से नारद मुनि, और जैसे तमिलनाडु क्षेत्र में प्रवेश किए बजरंगबली तो नारद मुनि जो है वो बीड़ी पी रहे थे। तो सोचे कि हम नज़दीक आ गए इतना, तो मान लीजिए तो अगर हम बीड़ी को, नारद मुनि सोचते थे अगर हम बीड़ी को गिराएंगे नीचे दुनिया प्रलय हो जाएगी भारत, अगर हम तो क्या करें। तो उन्होंने अपने बीड़ी को बजरंगबली के यहाँ पे ऐसे रगड़ दिए, तो बजरंगबली गिर गए कहाँ? इंडिया। सभी देवता कहाँ रख चलनी को। अगर 2011 का जनगणना देखें तो सेक्टर वार श्रमिकों की भूमिका या श्रमिक काम में लगा हुआ है, कुल श्रमिक महिला पुरुष 2011 के अनुसार भी पढ़ना है और 2022 की आर्थिक समीक्षा भी पढ़ना है। ध्यान रखना, कभी आर्थिक समीक्षा ना पूछ के 11 वाला पूछ देगा, कभी आर्थिक समीक्षा पूछ देता तो 11 वाला पूछेगा तो कहोगे 2022 वाला हम पढ़ के गए, बीपीएससी पुराना आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया। ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, 2011 को भी पढ़ना के आधार पे फिर 2022 में क्या परिवर्तन हुआ। तो 2011 हम बता रहे हैं, जब आगे पढ़ाएंगे ग्रामीण या नवीकरण, तब वो रोजगार पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे करेंट वाला। क्षेत्र समझो, प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन मजदूर होता है? कृषक एवं कृषक मजदूर जो शामिल है वो प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में घरेलू उद्योग वाला श्रमिक, ठीक है। तृतीय क्षेत्र में गैर घरेलू उद्योग, व्यापार वाणिज्य सेवा निर्माण उद्योग में जो शामिल श्रमिक है, ये श्रमिक वाला है। सेक्टर वाला संगठन क्या है? श्रमिकों। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि कुछ और समझ जाना। कृषक, प्राथमिक क्षेत्र में कृषक एवं कृषक मजदूर श्रमिक आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में घरेलू उद्योग वाला श्रमिक, तृतीय क्षेत्र में गैर घरेलू उद्योग। गैर घरेलू उद्योग में व्यापार वाणिज्य सेवा निर्माण उद्योग बड़ा बड़ा जो है उसको बोलते हैं गैर घरेलू उद्योग। कहाँ? अच्छा यहाँ देख रहे हो, अच्छा ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में सबसे अधिक श्रमिक 5.6%, द्वितीय क्षेत्र में 3.8% और तृतीय क्षेत्र में 48.6%। सबसे अधिक महिला श्रमिक किसमें है और सबसे कम महिला वाला याद रखना। पुरुष तो रहता ही है, थोड़ा सा पुरुष सबसे अधिक जो पुरुष होगा, जो महिला वाला ज़्यादा पूछेगा, ठीक है। महिला भी सबसे कम घरेलू उद्योग में है, जबकि महिला को सबसे अधिक कहाँ आना चाहिए था? हाँ, घरेलू उद्योग में होना चाहिए था, लेकिन कम है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। क्लियर हुआ? घरेलू उद्योग में इसको रहना चाहिए था। कढ़ाई बुनाई वगैरह कुछ कुछ लोग करते हैं, बाकी सास पुतौह बैठ के कर उसका शिकायत करते रहे, ये करती है ना।
तुम लोग भी उसमें रहती हो, ऐसा नहीं है तो मंत्रा का रोल में सब कुछ रोल। चलो देखो, भाषाई संगठन 2011। अब देखो क्या क्या है, कभी कल्पना भी नहीं किए थे, तुम लोग सोचा भी नहीं होगा। हम मैथिली बोलते हैं, हम ये बोलते हैं, पहले ये समझो। भारत का या भोजपुरी कई प्रकार के भाषा, लेकिन है क्या मूल रूप से ये समझो। भारत का भाषाई सर्वेक्षण 1903 से 1928 में 28 के बीच हुआ था। ग्रियर्सन के अनुसार भारत में कितने भाषाएं हैं? 179 और बोलियां 544। इसी के नेतृत्व में 1903 से 1928 में हुआ था भारत में भाषाई सर्वेक्षण। तो उसके अनुसार भाषाएं 179 या बोलियां 544। टोन जो होता है उसको बोलियां कहते हैं, ठीक है। जैसे मैथिली तुम भी बोलते हो, हम भी बोलते हैं, लेकिन टोन अलग हो जाता है, थोड़ा थोड़ा नहीं होता, तो बोलियां उसी को बोलते हैं, बोलियां अधिक होता है। आधुनिक भारत 22 भाषाएं अनुसूचित है। संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषा। सर्वाधिक बोलने वाले का प्रतिशत क्या है भारत में? हिंदी है। लघुत्तम भाषा, लघुत्तम भाषा वर्ग में कौन कौन भाषा आता है? संस्कृत, बोडो और मणिपुरी। लघुत्तम भाषा वर्ग के श्रेणी में है ये। लघुत्तम भाषा वर्ग के श्रेणी में 3 ही भाषा है, संस्कृत, बोडो और मणिपुरी, जो भी कहते हो। अब आप भाषाई वर्गीकरण, जो भाषा का वर्गीकरण है, जो टोन है जिसको बोलते हो टोन, उस आधार पे भारत में कौन कौन भाषाएं कौन कौन क्षेत्र में है। आस्ट्रिक निषाद 1.38% बोला जाता है भारत में। इसका उप परिवार को कहते हैं ऑस्ट्रो एशियाई, ठीक है। शाखा वर्ग क्या है? मुंडा। बाघ क्षेत्र बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। मुंडा लोग जो बोलते हैं, जनजाति लोग जो भाषा बोलता है, वो कैसा भाषा है? ऑस्ट्रो एशियाई भाषा है। वो परिवार में, अगर परिवार के रूप में आप समझे तो इस प्रकार का आस्ट्रिक भाषा है। मुंडा लोग नहीं बोलता है बिहार में, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड में। अब आप द्रविड़ 20% है वो परिवार। उत्तर द्रविड़ बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। संस्कृत सुने हैं? संस्कृत वो इसी श्रेणी में आता है, द्रविड़ श्रेणी में। बिहार में भी बोले जाते हैं कुछ परिवार में। चीनी तिब्बती, इसको किरात भी कहते हैं, 0.85। सबसे कम भाषा बोले जाने वाला भारत में चीनी तिब्बती है, इसको किरात भाषाएं भी कहते हैं, ठीक है। वो परिवार इसका है तिब्बती म्यांमारी। तिब्बती म्यांमारी किस क्षेत्र में है? तिब्बती हिमालय किस क्षेत्र में बोला जाता है? जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। और सियानी चीनी यानी असम म्यांमार इसको कहते हैं, किस क्षेत्र में? पूर्वोत्तर भारत का राज्य जितना है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, ये सब में। भारतीय यूरोपीय, इसको आर्य कहते हैं, 73%। भारत में सबसे अधिक क्या बोला जाता है? भारतीय यूरोपीय आर्य। इंडो आर्य इसको बोलते हैं, वो परिवार में इंडो आर्य बोलते हैं, या भारतीय आर्य भी बोलते हैं इसको। और बिहार श्रेणी के और भी राज्य, भारत में जब 73% है तो सभी राज्य हैं, उधर छोड़ के जितना नजर आ रहा है। सबसे अधिक बोला जाने वाला ये है। बिहार में कौन कौन भाषा बोला जाता है? कौन कौन परिवार का शाखा वाला भाषा? भारतीय यूरोपीय, जिसको इंडो आर्य, भारतीय, दूसरा द्रविड़ और तीसरा ऑस्ट्रिक निषाद। क्लियर हो गया ना? कुछ जगह कौन परिवार की भाषा है तो यही है। कौन बिहार में बोला जाता है या नहीं बोला जाता, छठ लोग है ना। चलो लिखो इसको। चलिए जमा होगा ये क्या है? नहीं, जे उसके बाद के नहीं, ये और ग्रामीण जनसंख्या में आपको हम लोग आते हैं 2011 का, तो देखते हैं देश की कुल जनसंख्या पर ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? देश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या कितना प्रतिशत है? 68.8% ग्रामीण जनसंख्या, कुल जनसंख्या। भारत में कितना गांव है? 6,40,000 गांव। इसमें बसा गांव कितना है? 93.2%, यानी 5,97,000
बाकी जहाँ घर वहाँ घर, उसको भी गांव के रूप में लोग भी लेता है। मंदू घोटिया क्लियर है, रेस्ट वो कभी यहाँ कभी वहाँ, वो भी देखते हैं समूह लगता है। ग्रामीण जनसंख्या हम देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश, राज्य में तो बता ही दिए थे, केंद्र शासित प्रदेश में देखते हैं तो सबसे अधिक कहाँ है और कम सबसे कम दिल्ली, कम चंडीगढ़ दूसरा। क्लियर हो गया। आरोही में आरोही में सबसे कम। अब नगरीय जनसंख्या, भारत में नगरीय जनसंख्या का अनुपात कितना है? 31.16%। 2011 जनगणना के अनुसार हो सकता है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार बढ़ता है, पता है कि नहीं? हाँ हाँ, भारत में नगरीय जनसंख्या का अनुपात 33.16% जो है 11 के जनगणना के अनुसार, लेकिन आर्थिक समीक्षा के अनुसार 20 जब नवीनीकरण पढ़ाएंगे तो बता। नगरीय जनसंख्या का वृद्धि का कारण क्या है? आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास और स्वास्थ्य सुधार एवं सेवा। गांव में बहुत लोग कहता है कि यहाँ पे बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है, बच्चा दिखावे नहीं, चलो गांव शहर के बस जाते हैं। आर्थिक समृद्धि में ही अंदर में अंतर्निहित है, ये शिक्षा, आर्थिक विकास, शिक्षा वगैरह सब ये सुविधा। तो ये था आपका 2011 का जनगणना ऑल ओवर। अगर इतना आप पढ़ते हैं, डिवीजन करते हैं, तो चाहे टिकलो घुमा के पूछेगा, इसी रूप में पूछेगा, आप ये नहीं कर सकते कि यह क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस का। क्लियर हो गया ना? चलिए लिखिए।